जिंदाबाद। धन्यवाद चौहान जी, मैडम जी को धन्यवाद ओजस्वी भाषण के लिए। आपने वाकई बता दिया नारी शक्ति क्या होती है। पान पानी पालगी इस पावन धरा को मैं नमन करता हूँ। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सहायक शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सहायक शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी गारंटी लागू करो, लागू करो लागू करो मोदी की गारंटी लागू करो। लागू करो लागू करो। छत्तीसगढ़ सरकार होशियार, होशियार होशियार छत्तीसगढ़ सरकार होशियार। होशियार होशियार। उपस्थित कांग्रेस साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद उपस्थित कांग्रेस साथी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। छत्तीसगढ़ सहायक समग्र शिक्षक फेडरेशन के तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय एक दिवसीय धरना आंदोलन में उपस्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक और शासकीय कर्मचारी संघ के संवेदनशील क्रांति महामंत्री सम्मानीय नंद कुमार बंजारे जी, मंच पर उपस्थित सारंगढ़ तहसील के ऊर्जावान संयोजक विमला गल्ले जी, ब्लॉक संयोजक भाई दीपेश जायसवाल जी, मंच पर विराजमान परमकेला तहसील के बहुत ही ऊर्जावान संवेदनशील तहसील संयोजक सम्मानीय भाई सुभाष चौहान जी, बहुत ही तेज-तर्रार युवा तुर्क ब्लॉक संयोजक सम्मानीय भाई नंद किशोर पटेल जी, मंच पर विराजमान सहायक शिक्षक फेडरेशन के जिला अध्यक्ष भाई संकीर्तन जी, मैडम अजय मैडम जी, भाई मनीष सिन्हा जी, सुरेश चौहान जी, चतुर्वर्ग कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष भाई अनिल चौहान जी, सम्मानीय प्रोफेसर जी, सम्मानीय मंच, उपस्थित मेरे कांग्रेस साथियों, उपस्थित नारी शक्तियां, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन। मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित मेरे जवान साथियों को साधुवाद देता हूँ कि आप अपने हक, अधिकार और सम्मान की इस लड़ाई में अपने योगदान देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। साथियों, संघर्षों के साये में मदहोश जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है। जी हाँ, इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर शिक्षक चलते हैं, जिस ओर शिक्षक चलते हैं। साथियों, इतिहास गवाह है, बिना संघर्ष के आज तक किसी को तत्वकाल नहीं मिला है। बिना संघर्ष के आप अपने परिणाम तक नहीं पहुंच सकते। साथियों, यहाँ पे 98 जो साथी हैं बैठे होंगे, वो जान रहे हैं जब हम शिक्षा कर्मी हुआ करते थे साथियों, उस समय शिक्षकों की स्थिति क्या थी, और हमने 98 से संघर्ष करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हम कितनी मानसिक परेशानी और शारीरिक पीड़ा सहे होंगे, इसको मैं बयान नहीं कर सकता साथियों, लेकिन ये संघर्ष का ही परिणाम है। हमने हिम्मत नहीं हारी। सरकार ने कितना भी दमन चक्र जुल्म किया हमारे साथ, लेकिन हम संघर्ष के साथ आगे बढ़ते गए, और इसका सुखद परिणाम है कि आज हम एक सम्मानजनक स्थिति में हैं। साथियों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर लम्हा एक इम्तिहान होता है, और भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में,
लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। साथियों, आज के दिन मुझे विधानसभा भाजपा का घोषणा पत्र याद आता है, जिन्होंने साथियों भाजपा की सरकार में मोदी की जन घोषणा के साथ बड़े बड़े लोगों और कर्मचारी हित की घोषणाएं की थे। उन्होंने बड़े बड़े सम्मेलन में कहा था, यदि भाजपा की सरकार आती है तो हम कर्मचारी की समस्याओं को 90 दिन के अंदर मोदी की गारंटी के साथ पूरा करेंगे। लेकिन साथियों, आज 2 साल पूरा हो गया, सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है। आज मुझे मंच से कहते बड़ा दुख होता है कि हमारे जो शिक्षक साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो सुदूर ग्रामीण अंचलों में जाकर शिक्षा का अलग जगा रहे हैं साथियों, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। एक शिक्षक के बिना हम एक सशक्त राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे शिक्षक साथियों को दिए जैसी मांगों के लिए, अपनी जायज मांगों के लिए रोड में आना पड़ रहा है साथियों। मैं ऐसे असंगठन सरकार की इस मंच के माध्यम से बड़े शब्दों में निंदा और भर्त्सना करता हूं साथियों। हमारी ये जो मांगे हैं, ये हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं साथियों, ये हमारा हक, अधिकार और सम्मान का है साथियों। लेकिन सरकार की संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है साथियों। सरकार सत्ता के मन में इतनी मदहोश है कि इसको हमारी जायज मांग न दिखाई दे रही है साथियों, न सुनाई दे रही है साथियों। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं प्राय युवा वर्ग के लोग हैं, और युवाओं में वो ताकत और शक्ति होती है जो सरकार की दिशा और दशा बदल सकती है साथियों। फकीर यादव को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। फकीर यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फकीर यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपके अंदर अपने अधिकार के लिए एक जज्बा होनी चाहिए, एक जोश होनी चाहिए, एक ऐसी आग आपके अंदर धधकनी चाहिए साथियों, जो सरकार की जो अंकुशता है, सरकार की जो हठ धर्मिता है, उसको जलाकर राख कर दे साथियों, और सरकार मजबूर हो जाए आपकी जायज मांगों को पूरा करने के लिए। इस समय कहता हूं, मैं हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा उद्देश्य सूरत बदलनी चाहिए। और जो आग मेरे सीने में सही, जो आग मेरे सीने में सही, वो आग आपके सीने में भी चलनी चाहिए। वो आग आपके सीने में। साथियों, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप इसी तरह अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष करती रहिए। निसंदेह सफलता आपकी कदम चुमेगी। फेडरेशन हर स्थिति में आपके साथ है, हर परिस्थिति में आपके साथ फेडरेशन खड़े रहेगी। आप सभी जान रहे साथियों, इससे पहले 3 दिवसीय आंदोलन हमने फेडरेशन के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में किया था। वो आप सबकी ताकत थी कि आज सरकार को 3% महंगाई की घोषणा करनी पड़ी साथियों। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे जो शिक्षक, कुछ सहायक शिक्षक साथी हैं जो दूसरे के भड़कावे में आकर भ्रमित हो जाते हैं साथियों,
मैं उनको कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जिसमें आप भी सम्मिलित हैं, हमेशा अपनी बातों के लिए आवाज उठाता रहा है। आपके चाहे वेतन विसंगति का मामला हो या प्रथम नीति दीदी से गणना हो, हम प्रमुखता के साथ इस मांग को रखते आ रहे साथियों। और जब भी कभी आगामी आंदोलन होता है, उसमें आप लोगों की भूमिका अहम होनी चाहिए साथियों, क्योंकि एकता में ही बल है। सरकार चाहती है कि हम कर्मचारी कई धड़े में बढ़ जाएं। आप लोग जान रहे हैं सरकार पंजीयन का एक बाजार खोल रहा है। आप देखे होंगे फेडरेशन में 124 मान्यता प्राप्त संगठन और ऐसे कई संगठन हैं जिसको रोज सरकार पंजीकृत करते जा रही है। इसका असर साफ है कि सरकार हमको संगठित नहीं होने देना चाहती, क्योंकि जिस दिन हम संगठित हो गए उस दिन सरकार की क्या होगी साथियों, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। फकीर यादव जी संघर्ष करो, फकीर यादव जी संघर्ष करो, आवाज दो, आवाज दो। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद। साथियों, समय कम है, रैली का समय हो रहा है। अंत में मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी एवं हमारे जिले के भाद्री जिले के युवा ऊर्जावान, युवाओं का आइकॉन, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री सम्माननीय ओपी चौधरी जी से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारी जो जायज मांग है उसको मोदी की गारंटी के साथ जल्द से जल्द साए पूरा करें साथियों। और आप एक कर्मचारी हितैषी सरकार है, इसको प्रमाणित करें साथियों। सफलता एक चुनौती है, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद साथियों। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। फकीर यादव को लाल सलाम, फकीर यादव को लाल सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपके ओजस्वी वक्तव्य से हम प्रेरणा मिली है और